छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य होता है। डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती है मां बमलेश्वरी। मां की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था माता के इस धाम में पहुंचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर माता के इस धाम में अपने आस्था के फूल चढ़ाने पहुंचता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप बरबसी भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। साल के 2 नवरात्रों, चैत्र और शारदीय नवरात्रों में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ मां की एक झलक भर पाने का इंतजार करते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए बनवाया था मंदिर। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की राजनर्तकी थी। प्राचीन काल में ये स्थान कामावती नगर के नाम से विख्यात था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की विशेष कृपा थी। उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राज नर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवानल को अपने गले का हार दे दिया। माधवानल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंदला और माधवानल छिप छिप कर मिलते रहे। एक बार माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में गए और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे और एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा विमला माता का। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव का आह्वान किया तो एक ओर से महाकाल और दूसरी ओर भगवती विमला मां अपने अपने भक्तों की सहायता करने पहुंचे। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और कामकंदला और माधवानल को मिलाकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वही विमला मां आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी है। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है, साथ ही विजय का वरदान मिलता है। मुश्किलों को हर कर मां अपने भक्तों को मुश्किलों से लड़ने की रास्ता दिखाती है। मां बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर होने वाली आरती का महत्व भी कुछ कम नहीं है। घंटी घड़ियालों के बीच आरती की लौ के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते हैं। मां बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। मां बमलेश्वरी बगलामुखी का रूप है तो वहीं हिमाचल के कांगड़ा में सुंदर पहाड़ियों के बीच साक्षात विराजती है मां बगलामुखी। 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी के इस दरबार में भगवान राम ने तपस्या कर रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद पाया था। मां बगलामुखी के दरबार में हवन करने की विधि बेहद अनूठी है, क्योंकि यहाँ हवन सामग्री में लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं लाल मिर्च को शत्रुनाशक माना जाता है, जिसका पूजा में इस्तेमाल करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। वही विमला मां आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी है। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है, साथ ही विजय का वरदान मिलता है। मुश्किलों को हर कर मां अपने भक्तों को मुश्किलों से लड़ने की रास्ता दिखाती है। मां बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर होने वाली आरती का महत्व भी कुछ कम नहीं है। घंटी घड़ियालों के बीच आरती की लौ के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते हैं।
मां बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। मां बमलेश्वरी बगलामुखी का रूप है तो वहीं हिमाचल के कांगड़ा में सुंदर पहाड़ियों के बीच साक्षात विराजती है मां बगलामुखी। 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी के इस दरबार में भगवान राम ने तपस्या कर रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद पाया था। मां बगलामुखी के दरबार में हवन करने की विधि बेहद अनूठी है, क्योंकि यहाँ हवन सामग्री में लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं लाल मिर्च को शत्रुनाशक माना जाता है, जिसका पूजा में इस्तेमाल करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। एक बार माधवानल की संगत में कामकंदला नृत्य कर रही थी। बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद राजा ने प्रसन्न होकर माधवानल को पुरस्कार दिया, लेकिन राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार उन्होंने राज नर्तकी को दे दिया। इससे राजा कुपित हो गए। राजा ने उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन माधवनल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गया। कामलंगला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधवनल से मिलने जाया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक व अयाश प्रकृति का था। वह कामकंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन माधवनल रात्रि में कामकंदला से मिलने उसके घर पर था कि उसी वक्त मदनादित्य अपने सिपाहियों के साथ कामकंदला से मिलने चला गया। ये देख माधवनल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल गया। घर के अंदर आवाजें आने की बात पूछने पर कामकंदला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक रात्रि पहाड़ियों से वीणा की आवाज सुन वह कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाते देख मदनादित्य रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गई। मदनादित्य ने शक होने पर कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवनल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनादित्य ने माधवी को एक रोज पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सच उगल दिया। मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया। उधर माधवनल को पकड़ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देख माधवनल पहाड़ी से निकल भागा और उज्जैन जा पहुंचा। उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवनल की करुण कथा सुन उन्होंने माधवनल की सहायता करने की सोच अपनी सेना कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए एवं मदनादित्य माधवनल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पुनर्तः ध्वस्त हो गई। चारों ओर शेष डोंगर ही बचे रहे तथा इस प्रकार डुनराज्य नगर पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला एवं माधवनल की प्रेम परीक्षा लेने हेतु जब यह मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मोत्सर्ग से माधवनल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना प्रयोजन सिद्ध होते ना देख राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी देवी बगुलामुखी की आराधना की और अंततः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवनल कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित हो। तब से मां बगुलामुखी अपभ्रंश बमलेश्वरी देवी साक्षात महाकाली रूप में डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित है। मां बमलेश्वरी मंदिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। 1. ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के 2 मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो बड़ी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। समतल पर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से विख्यात है। 2. ऊपर विराजित मां और नीचे विराजित मां को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर वाली मां बड़ी और नीचे वाली छोटी बहन मानी गई है। 3. सन 1964 में खैरागढ़ रियासत के भूतपूर्व नरेश श्री राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक ट्रस्ट की स्थापना कर मंदिर का संचालन ट्रस्ट को सौंप दिया था। 4. मां बमलेश्वरी देवी शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ से प्राप्त भग्रावेशों से प्राचीन कामावती नगरी होने के प्रमाण मिले हैं। पूर्व में डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाती थी। 5. मां बमलेश्वरी मंदिर के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के इतिहास को लेकर जो पुस्तकें और दस्तावेज सामने आए हैं, उसके मुताबिक डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है। 6. मां बमलेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है।
7. इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कलचुरी काल का पाया है, लेकिन अन्य उपलब्ध सामग्री जैसे जैन मूर्तियां यहां 2 बार मिल चुकी हैं तथा उससे हटकर कुछ मूर्तियों के गहने, उनके वस्त्र, आभूषण, मोटे होठों तथा मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्ति कला पर गोंड कला का प्रमाण परिलक्षित हुआ है। 8. यह अनुमान लगाया जाता है कि 16वीं शताब्दी तक डूनराख्या नगर गोंड राजाओं के आधिपत्य में रहा। यह अनुमान भी अप्रासंगिक नहीं है कि गोंड राजा पर्याप्त समर्थवान थे जिससे राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित थी। आज भी पहाड़ी में किले के बने हुए अवशेष बाकी हैं। इसी वजह से इस स्थान का नाम डोंगरगढ़, गोंगढ़, पहाड़, गढ़, किला रखा गया और मां बमलेश्वरी का मंदिर चोटी पर स्थापित किया गया। 9. ऐतिहासिक और धार्मिक स्थली डोंगरगढ़ में कुल 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां के दर्शन होते हैं। 10. यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से दोपहर 2 और फिर अपराह्न 3 से शाम पौने 7 तक चालू रहता है। रविवार को सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक चालू रहता है। नवरात्रि के मौके पर 24 घंटे रोपवे की सुविधा रहती है। 11. मंदिर के नीचे क्षीरपानी जलाशय है जहां यात्रियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी है। 12. डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के 2 मंदिरों के अलावा बजरंगबली मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, शीतला मंदिर, दादी मां मंदिर भी है। 13. मुंबई हावड़ा मार्ग पर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाते समय राजनांदगांव में मां पाताल भैरवी 10 महाविद्यापीठ मंदिर है जो अपनी भव्यता के चलते दर्शनीय है। जानकार बताते हैं कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के आकार के मंदिर में मां पाताल भैरवी विराजित है। 3 मंजिला इस मंदिर में पाताल में मां पाताल भैरवी, प्रथम तल में 10 महाविद्यापीठ और ऊपरी तल पर भगवान शंकर का मंदिर है। 14. मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। रविवार को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर लगातार खुला रहता है। 15. नवरात्रि के मौके पर मंदिर का पट 24 घंटे खुला रहता है। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल @पापालाल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।